नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि 2025 में इनवॉइस इंटीग्रेशन को पोस्टपोन किया जा रहा है, क्या ये खबर दुरुस्त है? आप क्या समझते हैं? देखिए यूसुफ साहब, इससे पहले भी रूल्स हैं, सेल टैक्स रूल्स, वहाँ पे इनवॉइस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन वो कुछ मखसूस सेक्टर तक था। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई इतना सीरियस फोकस नहीं दिया था। उनकी मर्जी थी, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम बाद में कोई अपना जो भी SOPs हैं वो लेके आएंगे, और जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनसे ये कहा जाएगा कि आपने अपनी जो इनवॉइसेस हैं वो ऑनलाइन इनवॉइस इशू करनी है, और जब इनवॉइस इशू करेंगे तो उनका जो सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर, वो लिंक कर देगा FBR के सिस्टम के साथ, ताकि रियल टाइम इनवॉइसिंग वो ऑब्जर्व कर सकें। जिस तरह के रूटीन में हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स, जो Tier 1 रिटेलर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे POS मशीन्स लगी हुई हैं, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करवाना चाह रहे हैं दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी। अभी इस बजट में इन्होंने रूल्स को खत्म किया है और इसको ऐड कर दिया है सेक्शन 23 में, जो कि इनवॉइस को ही डील करता है, और वहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि भाई अब आप जो इनवॉइस इशू करेंगे वो डिजिटल इनवॉइस इशू करेंगे। इन्होंने डिजिटल इनवॉइस का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। जब ये फाइनेंस बिल आया था, मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ कहने से हल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन इनवॉइस नहीं करना चाहता? बिल्कुल वो करना चाहता है, लेकिन आप ये देखें कि क्या उसके पास स्किल है, क्या उसके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं। देखें, अगर आपने इंटरनेट को यूज करना है तो आप देखें कि आप सिर्फ ये सर्विसेज लाहौर, कराची या बड़े शहरों में नहीं कर रहे, आपने ये पूरे पाकिस्तान में करनी है। FBR एक फेडरल डिपार्टमेंट है, तो क्या पाकिस्तान के हर कोने में एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है? क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है? अगर ऐसा नहीं है, जो कि यकीनन नहीं है, तो फिर आप कैसे इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इन एरियाज के ऊपर आपने काम करना था पहले। इवन कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं, जो मेरा मोबाइल है, सेल फोन्स है, मैं वहां से सर्विस लेके कनेक्ट करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लूं, तो उनकी सर्विस इतनी पुअर है, इवन कि लाहौर जैसे शहर में उनकी बेशुमार जगहों पे प्रॉपर सिग्नल्स ही नहीं आते। तो क्या FBR को नहीं चाहिए था कि वो पहले सारा सर्वे करता कि भाई किस किस जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर काम कर रही है, किस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बिजनेस कहाँ कहाँ पे बिजनेसमैन बैठा हुआ है, उनके ऑफिस किधर है, ताकि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए। तो आपने इन सारे इश्यूज को नहीं चेक किया और आपने ये कमेंटमेंट कर दिए। अब आप टैक्स पेयर से कह रहे हैं कि आप अपनी इनवॉइसिंग करें, अपने आप को इंटीग्रेट करें सिस्टम के साथ। क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? मैंने सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दोबारा कहना चाह रहा हूँ, बेहतर है कि FBR अपने इस प्रोसीजर को जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है, कंपेन की हद तक रखे। अभी चूंकि डेट है, हमने इस माह विद द कंसेंट ऑफ चीफ कमिश्नर हमने एप्लीकेशंस दी थी मैनुअल, और सेकंड सेक्रेटरी जो डिजिटल इनवॉइस है वो लाहौर टैक्स बार में आए, और उन्होंने ये कहा था कि मैं वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एक्सटेंशन की दूंगा परमिशन। वो तो उन्होंने ऐसा भी तक नहीं किया। अलबत्ता जो मेरे नॉलेज में है कि FBR ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि अभी सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो इन सारे सिस्टम चीज़ों को देखते हुए सर, मैं FBR से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो अभी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने इंटीग्रेबल के मैक्सिमम नंबर से इंटीग्रेशन नहीं करवाई, तो ज़ाहिर है जब अपनी जुलाई की फाइल करेंगी कंपनीज, तो वहां पे उनको शायद अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करने में प्रॉब्लम आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सिस्टम को आप फौरी तौर पे एक्सटेंशन दें, ताकि जो जुलाई की रिटर्न है वो प्रॉपर फाइल हो सके, और इसको आप पोस्टपोन करें इस साल के लिए। देखिए, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी कंपनीज के ऊपर कर लें, जिनके ऑफिस बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं, जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पे इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। चले देखिए, एक साल अगर गुजर भी जाता है तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? आपने बाकी मेजर्स तो लिए हैं। देखिए, आपने कमिश्नर्स को कितनी पावर्स दे दी हैं कि वो जिस जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने इनवॉइस को, अपने रिटर्न को, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। आप बैंकों के साथ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप उसको देख सकते हैं कि आप उसका सोर्स पता कर सकते हैं कि ये किस इनवॉइस इशू की पेमेंट कौन भेजने वाला बंदा है। तो ये बहुत बड़े मेयर्स हैं। देखिए, आप अपनी टीम के ऊपर एतमाद करें, आपने उनको काफी पावर्स दे दी हैं, उनको यूटिलाइज करने दें, और इस साल बिजनेस कम्युनिटी को ये एक्सटेंशन दें ताकि वो बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और इसके साथ आप रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ ही चले जाएं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो देखिए, अगर आप इंटीग्रेट प्रॉपर करवा ही नहीं सके, लोगों को इंटीग्रेशन करने के बाद भी इनवॉइस अपलोड करने का प्रोसीजर ही ना समझ आ सका, तो मुझे बताएं कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? जो आपने पहाड़ जैसा अपना टारगेट फिक्स किया है वो कैसे पूरा होगा? फिर एट द एंड ऑफ ईयर वही पकड़ दकड़, OTB लगा दो, 38 विजिट कर लो, इलीगल किस्म की
एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी और मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, इसका एक बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। तो अयूबी साहब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ FBR को भी और स्टेट को भी कि देखें आपने टैक्स लेना है, उसके बहुत सारे मेजर्स हैं। अगर कहीं पे आप समझते हैं कि जो स्टेट के एंड पे लूप होल्स हैं वो सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर वो ये है कि इस वक्त मार्केट में इतने एक्सपर्ट नहीं है कि जो लोगों को जाकर सर्विसेज दे सकें। हर बिजनेसमैन को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को कम से कम एक बंदा चाहिए जो प्रॉपर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। तो क्या आपने अपने एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं कहीं पे आपने ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करवाया? ये तो आपने नहीं करवाया होगा। हमारे बच्चों ने तो एजुकेशन ली ही नहीं बदकिस्मती से। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ यूबी साहब, मेरी प्रपोजल है FBR को कि देखें आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो फिर FBR रिकॉग्नाइज कर दे कुछ इंस्टीट्यूट्स को, जो यंगस्टर्स हैं उनको परमिशन दे दे कि जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके ऑफिस में जाए, वहां से वो 6 माह की 4 माह की जितनी भी उसने ट्रेनिंग लेनी है वो ले, और उसके बाद ऑथोराइज किया जाए उस बंदे को कि जो ट्रेनिंग दे रहा है वो बाद में एक सर्टिफिकेट भी जारी करे और उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करे FBR। इससे क्या होगा कि आप खुद से फिर मार्केट में कह सकते हैं कि देखें हमारे फोरम से हमने इतने लोगों को ये एजुकेशन दे दी है, अब मार्केट में लोगों की कमी नहीं है। तो ये चीजें एक जो आपस की कोऑर्डिनेशन है बिजनेसमैन की, टैक्स कंसल्टेंट की और FBR की, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।